क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस एन स्क्वायर. हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स, है ना. लिख लें क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स 4n माइनस एन स्क्वायर, राइट. इनका कहना है आप ये बताइए फर्स्ट टर्म कौन सी है. व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम भी बताना है और क्या क्या बताना है. व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म. सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड एथ टर्म. हमें इतने सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से कि हमारे पास एक ही चीज़ गिवन है, वो है सम ऑफ n टर्म्स 4n माइनस एन स्क्वायर. तो बिल्कुल नहीं घबराना है, अगर हमारे पास सम गिवन है ना तो भी हम कर सकते हैं. कैसे, देखिए हमें ये पता है कि n की जगह अगर मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर भी 1 रखने को मिलेगा, है ना. अब ये क्या चीज़ बन गई, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि हमारे पास सीधा सीधा पहली टर्म का सम आया. पहली टर्म क्या होती है, पहली टर्म तो अकेली होती है ना, यानी कि ये S1 हो क्या सकता है, S1 सिर्फ A ही होता है ना, फर्स्ट टर्म. तो ये हमारे पास आ चुका है A3. और वही अगर मैं S2 निकालती हूँ, S2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, n की जगह 2 रख के 4n, यानी कि n की जगह भी मैं 2 रख रही हूँ, माइनस एन स्क्वायर विच मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस 4, 8 माइनस 4 यानी कि 4. और मेरे पास यहाँ से मुझे पता चला कि सम ऑफ टू टर्म्स जो है ना वो आ गया 4. तो अब हमें S1 पता चल चुका है, S2 पता चल चुका है. इसका मतलब इनका जो एक क्वेश्चन था ना, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये भी हमें पता चल गया. हमें दो टर्म्स का सम बताना था, हमें बताना था फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना है, वो आ चुका है 4. तो एक हमारा ये आंसर ऑब्टेन हो गया. इन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म. अब इन्होंने सेकेंड टर्म पूछी कि सेकेंड टर्म होगी क्या, तो सेकेंड टर्म कैसे पता चलेगी. देखिए अगर हमारी दो टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम हमें पता है कि S2 जो है वो एक्चुअल में A1 और A2 का सम है, राइट. A1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, देखते कैसे होगा. S2 कितना निकला है, S2 आया है 4. A1 कितना आया है, A1 हमारे पास 3 आया है. अब A2 मुझे नहीं पता, यहाँ से अगर A2 की वैल्यू हम निकालते हैं सेकेंड टर्म तो कितनी आ जाएगी, A2 आ जाएगी 4 माइनस 3, है ना, यानी कि 1. तो हमारे पास A1 भी आ चुका है और A2 भी आ चुका है. अब हमारे पास अगर A1 और A2 दोनों वैल्यूज़ पता है, A2 1 है और A1 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो क्या आप यहाँ से D निकाल सकते हैं. D निकालने के लिए हमें 2 में से 1 को माइनस करना होगा, यानी कि हम कर देंगे 1 माइनस 3. तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया -2. अब जब A पता है और D पता है तो फिर तो हम बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म तो हमने बता दी थी. सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म. थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म होगी हमारी A प्लस 2D, है ना. और nth टर्म या टेंथ टर्म कैसे निकलेगी, टेंथ टर्म का मतलब हुआ A प्लस 9D. हम n माइनस 1 लेते हैं तो 2D 9D. तो ये दो कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं. A की जगह हम भर रहे हैं 3 प्लस 2, D की जगह आप भरे -2, यानी कि आपके पास आया 3 माइनस 4, माइनस का 1 आया. और टेंथ टर्म कितनी आएगी, A की जगह आप भरे 3 प्लस 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस से विच इज़ -2, यानी कि 3 माइनस 18 आपके पास आ गया माइनस का 11. A10 भी आ गया. nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं. अब nth टर्म क्या होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो A की जगह हम भर देते हैं 3 प्लस n माइनस 1 और D की जगह हमें पुट करना है -2. तो ये आ गया 3 माइनस 2n प्लस 2. ये क्या किया हमने, -2 को n से मल्टीप्लाई किया, -2n, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट +2. अब क्या होगा, थोड़ा सा ये भी सॉल्व हो सकता है, जैसे 3 और 2 ऐड हो सकते हैं, 5 माइनस 2n. तो हमारे पास nth टर्म आ गई 5 माइनस 2n. तो क्या क्या आंसर्स हमें पता चल गए. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमने सम में 1 भर के निकाल लिया था, है ना. सेकेंड टर्म क्या थी, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट
इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी दो टर्म्स का सम हमें बताना था जो हमने S2 से निकाल लिया था। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। और क्या क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फिर हमें A2 भी मिल गया था, A2 की वैल्यू हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल ली। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth, तो ये हमारी थर्ड टर्म हो गई, ये 10th टर्म हो गई और nth टर्म हमारा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स आप मेंशन कर देंगे।